हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राधिका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने मैपिंग के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब उत्तरी अमेरिका में हमारा कहाँ तक हो गया था, तो हमने कुछ देश देख लिए थे। उसके आगे देखते हैं हम। तो आगे हमारा क्या था, पहले आइए देख लेते हैं कर्क रेखा। वैसे मैंने कर्क रेखा में बता रखा, फिर भी देख लेते हैं क्या है कि कर्क रेखा से लगने वाले देश क्या है। कर्क रेखा से लगने वाले देश कर्क रेखा से लगने वाले देश, ठीक। और दूसरा है हमारा आर्कटिक वृत्त से लगने वाले देश। क्या है, आर्कटिक वृत्त से आर्कटिक वृत्त से लगने वाले देश। ये है हमारे क्या है, पहले ये है मैक्सिको और बहमास। क्या है, मैक्सिको और बहमास। ये बस रिवीजन है आपका, मैं इसी पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से डिटेल में। और दूसरा हमारा आर्कटिक वृत्त से, तो यूएसए और कनाडा। क्या है, यूएसए और कनाडा, ये हो गए दोनों हमारे। ठीक, अब अगला हम चलते हैं अपने कनाडा के सामान्य परिचय में। कनाडा को भी हम अच्छे से देखेंगे। तो ठीक, हेडिंग लगाइए कनाडा। क्या है, कनाडा। और कनाडा में डालिए सामान्य परिचय। क्या है, सामान्य परिचय। ये हो गया हमारा सामान्य परिचय। सबसे पहले हम इसकी सीमाएं देख लेते हैं कि किसके साथ साझा करता है। तो सबसे पहले आइए सीमा देखते हैं। बना लीजिए कनाडा। कनाडा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक, कनाडा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। यहाँ से थोड़ा कटा हुआ है ऐसा। ठीक, ये कनाडा का स्ट्रक्चर। तो ऊपर है हमारा आर्कटिक महासागर, जैसे कि मैंने अभी बताया। क्या है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर हो गया, ये हो गया। दूसरा हमारा है क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। यहाँ पर लगेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर नीचे यूएसए। ठीक, और हमारा पश्चिम में किससे लगेगा, उत्तरी प्रशांत महासागर। कहाँ से, उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, ये हो गया हमारा। यूएसए और कनाडा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे ये यूएसए और कनाडा के बीच क्या है, सीमा रेखा बनाता है। क्या है, सीमा का निर्धारण। यूएसए और कनाडा के बीच सीमा निर्धारण, ये हो गया। अगला हमारा हो गया कि ये दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा बनाता है। क्या है, दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा। दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा। ठीक, तट रेखा। और कम से कम 9,000, कितना है, 9,000 किलोमीटर। कितना है, 9,000 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा इसका जो सीमा लगाते हैं। अब अगला हम चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला हमारा
कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा बड़ा देश है, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा बड़ा देश, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा बड़ा देश। कनाडा के बारे में सब कुछ चल रहा है, ठीक। दूसरा बड़ा देश कहाँ, उत्तरी अमेरिका का है, ठीक। फिर अगला, सबसे लंबी तटरेखा, कम से कम कितनी, 2 लाख, कितनी, 2 लाख किलोमीटर तटरेखा इसकी लगती है, ठीक। क्योंकि समुद्र के किनारे किनारे पूरा बॉर्डर बनाता है, समझ गए। जैसे ये पूरा कनाडा है, ऐसे जैसे ये हमारा कनाडा है, तो पूरे कितनी है, 2 लाख तक, 2 लाख किलोमीटर, ये हो गया। और इसे लैंड ऑफ लीज भी कहते हैं, क्या, इसे लैंड ऑफ लीज भी कहते हैं, लीज भी कहते हैं, ठीक। अगला क्या है हमारा, यह एक संघीय राज्य है, क्या है, यह एक संघीय राज्य है, यह एक संघीय राज्य है, यह एक संघीय राज्य है, ठीक। और इसमें 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है, क्या, 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है, ये हो गया, ठीक। और अगला, इसकी राजधानी ओटावा, मैंने बताया था कल, ठीक। राजधानी क्या होगी, ओटावा, तो लिख लीजिए आगे, ओटावा राजधानी, ओटावा राजधानी, ये ओरिएंटो राज्य में है, ये ओरिएंटो राज्य में है, ये ओरिएंटो राज्य में है, यह आर्कटिक महासागर के दक्षिण में है, क्या, आर्कटिक महासागर के दक्षिण में, आर्कटिक महासागर के दक्षिण में, ये हो गया। अगला है, ओटावा नदी और रिड्यूस नदी के संगम पर है, इसी में लिखिए आगे, ओटावा नदी और रिड्यूस नदी के संगम पर, ओटावा नदी और रिड्यूस नदी के संगम पर है, ठीक। ओटावा राज्य, जो हो गया हमारा ओटावा के बारे में, ठीक। अब इसके प्रमुख राज्य शुरू करते हैं हम, हेडिंग लगाया अपना प्रमुख राज्य, कनाडा के प्रमुख राज्य, आप लोग कनाडा लिख लीजिएगा, आगे लिखना हो तो, या फिर मेरी तरह भी लिख लीजिएगा, प्रमुख राज्य कनाडा के, ठीक। अब सबसे पहले डाल लीजिए, हमारा हेडिंग पड़ जाएगा कौन सा, ब्रिटिश कोलंबिया, क्या है, ब्रिटिश कोलंबिया, यह कनाडा का एक राज्य है। इसके बारे में जानेंगे क्या कहता है, ठीक। तो ये है हमारा प्रशांत महासागर तथा रॉकी पर्वत के बीच, क्या है, प्रशांत महासागर प्लस रॉकी पर्वत के बीच, ये हो गया। अगला लिखिए, इसकी राजधानी विक्टोरिया, क्या है, राजधानी विक्टोरिया,
राजधानी विक्टोरिया। फिर इसका सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह आप लोगों ने नाम सुना होगा, सबसे बड़ा बंदरगाह वैंकूवर। क्या है? वैंकूवर, वैंकूवर। ठीक, ये हो गया वैंकूवर, सबसे बड़ा बंदरगाह। और क्या है? इसी पर फ्रेजर नदी है। क्या है? फ्रेजर नदी है। इसी पर फ्रेजर नामक नदी है, फ्रेजर नामक नदी है, नामक नदी। ये हो गया हमारा। ठीक, अब अगला एक सुलिवान खदान है। क्या है? सुलिवान खदान, सुलिवान, सुलिवान, अरे यार, सुलिवान खदान। ये किसके लिए, किस चीज़ की खदान है? तो ये है सीसा और जस्ता। क्या है? सीसा और जस्ता के लिए फेमस है, सीसा जस्ता। ये हो गया। ठीक, ये अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। जैसे वैंकूवर द्वीप है, ये सुलिवान है। फिर इसके बाद हमारा अगला चलेंगे राज्य अल्बर्टा। क्या है? अल्बर्टा। क्या हो जाएगा? अल्बर्टा। अल्बर्टा में हेडिंग लगाइए। अल्बर्टा राज्य। ठीक, इसमें लगाइए राष्ट्रीय उद्यान वुड बफेलो। कौन सा? वुड बफेलो, वुड बफेलो। क्या है ये? राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वुड बफेलो। ठीक, और यह राज्य पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये हो गया। अगला राज्य लगाइए। और ये दुनिया का दूसरा, क्या है? दुनिया का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब मुझे पहला आप कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ठीक, अगला राज्य हमारा लगा लीजिए सचकेचवान। कौन सा है? सचकेचवान, सचकेचवान। ये हो गया वाला राज्य हमारा। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट होंगे वही मैं बताऊंगी इसमें। ठीक, अब ये कह रहा है विश्व में उत्पादक के स्थान पर वो क्या है, किसका उत्पादक करता है? तो यूरेनियम का। तो लिख लीजिए विश्व में यूरेनियम उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। क्या है? दूसरे नंबर का राज्य यूरेनियम उत्पादक राज्य, और दूसरे नंबर पे है। विश्व का दूसरा, यहीं पर विश्व का दूसरा यूरेनियम उत्पादक देश। पहला कौन सा है हमारा? तो पहला हमारा पता होगा आप लोगों को, कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान। तो और इसी के आगे, इसी पर क्या है? झील के किनारे एक वो झील है। तो कौन सी झील है? अथाबास्का झील। कौन सी है? अथाबास्का झील, अथाबास्का झील, अथाबास्का झील। इसी के किनारे क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। अथाबास्का झील, इसी के किनारे यूरेनियम पाया जाता है, इसी के किनारे यूरेनियम पाया जाता है।
पाया जाता है। ठीक, इसी किनारे में यूरेनियम पाया जाता है, इसीलिए इसे यूरेनियम राज्य की संज्ञा भी दी जाती है। एक है दूसरी झील रेनडियर झील। क्या है? रेनडियर झील। रेनडियर झील। अब ये रेनडियर झील तो ये सस्केचुआन और मैनीटोबा का बॉर्डर सीमा बनाती है, मतलब सीमा बनाती है बीच में। क्या है? सस्केचुआन और सस्केचुआन और मैनीटोबा। क्या है? मैनीटोबा। मैनीटोबा के बीच सीमा रेखा बनाता है। ठीक, सीमा रेखा बनाती है। ये हो गया। अगला हमारा देश, वो देश कह रहे हैं राज्य मैनीटोबा की हेडिंग डाल लीजिए, मैनीटोबा डालें। क्या है? मैनीटोबा। ये है। अब इसके बारे में जाना है। यहाँ पर विनिपेग झील। क्या है? विनिपेग झील। विनिपेग झील पाई जाती है। ठीक, प्यारी घास के मैदान। क्या है? प्यारी घास के मैदान। आज तक पता रहा होगा कि उत्तरी अमेरिका में प्यारी घास के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता रहा होगा यहाँ पर कनाडा के टोबैको, मैनीटोबा। ठीक, फिर जो गेहूँ उत्पादन के लिए जाना जाता है प्यारी घास का मैदान। ठीक, और विनिपेग को गेहूँ की मंडी के नाम से भी जानते हैं। क्या है? विनिपेग को गेहूँ की मंडी के नाम से जानते हैं। विनिपेग गेहूँ की मंडी के नाम से जानते हैं। गेहूँ की मंडी के नाम से, मंडी के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा मैनीटोबा। अगला हमारा क्या है? ओंटारियो। क्या है? ओंटारियो। ओंटारियो राज्य पढ़ा तो नहीं दिए पहले। ओंटारियो, इसकी राजधानी टोरंटो। राजधानी टोरंटो। राजधानी टोरंटो। ये होगी हमारी राजधानी टोरंटो। ओरिएंटो झील के किनारे। ठीक है, क्या है? ओरिएंटो झील है तो उसी के किनारे, ओंटारियो झील के किनारे, ओंटारियो झील के किनारे। ये हो गया ओंटारियो झील के किनारे। ठीक, अब अगला कनाडा राज्य का जो महान झीलें सब यहीं पर सीमा बनाती हैं। ठीक, क्या है? कनाडा राज्य की महान झीलें सीमा बनाती हैं, लेकिन किसे? मिशिगन को छोड़कर। क्या है? मिशिगन को छोड़कर। मिशिगन को छोड़कर महान झीलें, कनाडा राज्य महान झीलें क्या है? सीमा बनाती है। सीमा बनाती है। अगला क्या है इसमें? तो अगला है इसका ओटावा की। क्या है? ओटावा कनाडा की राजधानी है, ये तो सबको पता है। एक लीजिए, एक है इसमें इम्पॉर्टेंट, हैमिल्टन सिटी। क्या है? हैमिल्टन सिटी। हैमिल्टन सिटी के नाम से है, हैमिल्टन सिटी। ठीक, क्या है? स्टील उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? स्टील उद्योग। स्टील उद्योग। स्टील उद्योग तो इसे कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। कनाडा का
बर्मिंघम। कनाडा का बर्मिंघम कहते हैं। एक है इसमें सडबरी। क्या है? सडबरी। आ जाएगा यहीं पर, लिख दूँ सडबरी। ये क्या है? तो सडबरी जो है निकल उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये जो यहाँ पर है निकल उत्पादन के लिए, निकल उत्पादन के लिए, ये निकल उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये हो गया हमारा। अगला है हमारा अगला राज्य। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। हम अपने देखेंगे अगले के सेशन में। ठीक, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।